जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज पढ़ेंगे हम आरबीएससी क्लास 9 से 12 में चलने वाली हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का अध्याय 12, जिसमें है अर्थ विचार, जिसमें पहला है पर्यायवाची शब्द। आइए शुरू करते हैं। पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य सा अर्थ होता है समान अर्थ शब्द, समान अर्थ वाला शब्द। परिभाषा: जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची दी हुई है, आइए देखते हैं। अमृत का है सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमीय। अमृत का है सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमीय। अग्नि का है आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु। असुर का है पर्यायवाची दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस, रजनीचर। अरण्य का पर्यायवाची है वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दाव। अतिथि का पर्यायवाची है अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। अंधकार का पर्यायवाची है तम, तिमिर, तमस, अंधेरा। असभ का पर्यायवाची है घोटक, घोड़ा, बाजी, सैंधव है तुरंग। आँख का पर्यायवाची है नैन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षी। आकाश का पर्यायवाची है नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य। इंद्र का पर्यायवाची है देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र, वासव। इच्छा का पर्यायवाची है आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, इहा, लालसा। ईश्वर का पर्यायवाची है प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। उत्सव का पर्यायवाची है समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार। उद्यान का पर्यायवाची है बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। कमल का पर्यायवाची है सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद, अंबुज। कामदेव के पर्यायवाची है मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचशर। किरण के पर्यायवाची है अंशु, मयूख, कर, मरीचि, रश्मि। किनारा का पर्यायवाची है तट, तीर, कूल, पर्यंत। कपड़ा का पर्यायवाची है अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, पट। खल का पर्यायवाची है धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल, अधम। खुशबू का पर्यायवाची है सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास। गंगा का पर्यायवाची है सुरसरी, देवनंदी, त्रिपथगा, जाह्नवी, भगीरथी, देवपगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी। गणेश के पर्यायवाची है एकदंत, गजानन, गजवदन, लंबोदर, विनायक। गाय के पर्यायवाची है गौ, गो, गैया, सुरभि, पेशविनी, धेनु। ग्रह के पर्यायवाची है मकान, आलय, भवन, आवास, सदन, धाम। चंद्रमा के पर्यायवाची है राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश, सुधांशु। जल का पर्यायवाची है नीर, वारी, अम्बु, सलील, पेय, उदक, तोय। जहर के पर्यायवाची है गरल, विष, हलाहल। तलवार का पर्यायवाची है असी, खड़ंग, कृपाण, चंद्रहास। तालाब का पर्यायवाची है सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, ताल। दिन के पर्यायवाची है दिवस, वार, वासर। देवता का पर्यायवाची है सुर, देव, अमर, निर्जर। नदी के पर्यायवाची है सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा, निर्झरिणी। नाव का पर्यायवाची है नौका, जलयान, तरणी बड़ी आएगी यहाँ, पोत। पवन के पर्यायवाची है अनिल, बात, वायु, समीर, हवा, ब्यार। पर्वत के पर्यायवाची है नग, गिरि, महीधर, शैल, अचल, पहाड़। पत्थर के पर्यायवाची है पाहन, प्रस्तर, पाषाण, शिला। पुष्प के पर्यायवाची है फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम।
पुत्र के पर्यायवाची है तनय, तनुज, आत्मज, सुत, नंदन, लाल। पुत्री के पर्यायवाची है तनया, तनुजा, बेटी, सुता। मधुप के पर्यायवाची है भौरा, भ्रमर, अली, मधुकर। मछली के पर्यायवाची है मीन, मत्स्य, मकर, सफरी। माता के पर्यायवाची है माँ, जननी, प्रसूता, धात्री। मित्र का पर्यायवाची है सखा, साथी, सहचर, मीत। मेघ का पर्यायवाची है जलद, घन, नीरद, वारिद, बादल, पयोदर, पयोद। रावण के पर्यायवाची है दशानन, लंकेश, लंकापति, दशकंद। राजा का पर्यायवाची है नृप, भूप, महीप, नरेश, नृपति। रात का पर्यायवाची है रात्रि, रजनी, रैन, यामा, निशा, बामा, यामिनी। बानर के पर्यायवाची है बंदर, कपि, मृकट, शाखामृग, हरि। शत्रु के पर्यायवाची है रिपु, बैरी, दुश्मन, विपक्षी। शरीर का पर्यायवाची है देह, तन, काया। सरस्वती के पर्यायवाची है वाणी, वागीश्वरी, वीणा धारणी, शारदा, वीणा वादनी। स्वर्ण के पर्यायवाची है कनक, कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना, हृदय, सागर। सागर के पर्यायवाची है जल्दी, उददी, पयोदी, समुद्र, नदी, वारिद। सिंह के पर्यायवाची है मृगराज, केसरी, वनराज, शेर, हरि। सूर्य के पर्यायवाची है रवि, भानु, दिनकर, सविता, दिवाकर। हनुमान के पर्यायवाची है कपीस, अंजनी पुत्र, पवन सुत, महावीर, मारुत, बजरंगबली। हस्त के पर्यायवाची है हाथ, हर, बाहु, भुजा, पाणी। हाथी के पर्यायवाची है गज, कुंजर, मस्त। हाथी के पर्यायवाची है गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, गयंद। हिमालय के पर्यायवाची है पर्वतराज, नगराज, हिमगिरी। जय श्री राम। विलोम शब्द। अगला है विलोम शब्द। आइए शुरू करते हैं। विलोम शब्द का साधारण अर्थ होता है उल्टा। परिभाषा है जिस शब्द के द्वारा हमें उसके विपरीत अर्थ का पता चलता है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उल्टा का सीधा, सुख का दुख। आइए विलोम शब्दों की सूची दे रखी है, आइए देखते हैं। अमृत का विष, अमृत का विष, अमृत का विष, अर्थ का अनर्थ, अगर का अनुज, अंत का आदि, अंश का पूर्ण, अवतल का उत्तल, अल्प का अति, अनेक का एक, अंधकार का प्रकाश, अपमान का सम्मान, अस्थि का उदय, अपेक्षा का उपेक्षा, अनुलोम का विलोम या प्रतिलोम, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनुकूल को प्रतिकूल, अपराधी को निरपराध, अवनी को अंबर, ईमानदार को बेईमान, अज्ञ को विज्ञ, आदि को अंत, आस्तिक को नास्तिक, आरोह को अवरोह, आकाश को पाताल, आशा को निराशा, आशीर्वाद को अभिशाप, आरंभ को अंत, आवश्यक को अनावश्यक, आदान को प्रदान, आयात को निर्यात, आदर को अनादर, आश्रित को अनाश्रित, इष्ट को अनिष्ट, ईलोक को परलोक, इच्छा को अनिच्छा, इष्ट को अनिष्ट, कड़वा को मीठा। उत्तम को अदम, उदार को अनुदार, उपचार को अपचार, उपयुक्त को अनुपयुक्त, उचित को अनुचित, उपकार को अपकार, उत्तीर्ण को अनुत्तीर्ण, उन्नति को अवनति, उद्यांचल को अस्तांचल, उच्च को निम्न, उद्घाटन को समापन, उत्पत्ति को विनाश, उत्तरायण को दक्षिणायन, उपसर्ग को अपसर्ग या परसर्ग, उन्मुख को विमुख, उपजाऊ को अनुपजाऊ, एकता को अनेकता, एक को अनेक, एकाग्र को चंचल, ऐतिहासिक को अनैतिहासिक, एकार्थक को अनेकार्थक, औचित्य को अनौचित, औपचारिक को अनौपचारिक, तिमिर को प्रकाश, बंधन को मुक्ति, बंजर को उर्वर, बहिरंग को अंतरंग, भला को बुरा, कदाचार को सदाचार, क्रय को विक्रय, कपूत को सपूत, कोमल को कठोर, खुशबू को बदबू, खंडन को मंडन, गहरा को उतला, ग्रीष्म को शीत, गुण को दोष, गुरु को लघु,
गोचर को अगोचर, गौण को प्रमुख, गौरव को लाघव, घृणा को प्रेम, चल को अचल, चेतन को अचेतन या जड़, जन्म को मृत्यु, जल को जय को पराजय, जटिल को सरल, जीवन को मरण, ज्येष्ठ को कनिष्ठ यानी लघु, कनिष्ठ या लघु, तरल को ठोस, तरुण को वृद्ध, दंड को पुरस्कार, दिन को रात, दुराचार को सदाचार, दुर्लभ को सुलभ, दूर को पास, देव को दानव, भद्र को अभद्र, मान को अपमान, महंगा को सस्ता, मानवीय को मानवीय, मानव को दानव, मित्र को शत्रु, मुख्य को गौण, मेहमान को मेजबान, मोटा को पतला, मौखिक को लिखित, मंगल को अमंगल, यश को अपयश, युद्ध को शांति, योग को अयोग, रक्षक को भक्षक, राग को द्वेष, राजा को रंक, राक्षस को देवता, रोगी को निरोग, सजीव को निर्जीव, सम्मान को अपमान, सादर को निराधार, संधि को विग्रह, स्वदेश को परदेश, हिंसा को अहिंसा, हर्ष को विषाद, हित को अहित, क्षणिक को शाश्वत, ज्ञात को अज्ञात, नवीन को प्राचीन, न्यूनतम को अधिकतम, निर्माण को विनाश, निरक्षर को सार्थक, निरर्थक को सार्थक, निरक्षर को साक्षर, निरर्थक को सार्थक, निराकार को साकार, नैतिक को अनैतिक, पतन को उत्थान, पठित को अपठित, प्रत्यक्ष को परोक्ष, पुरातन को न्यूतन, परतंत्र को स्वतंत्र, प्रसन्न को उत्तर, प्रशंसा को निंदा, पुरस्कार को दंड, पवित्र को अपवित्र, फल को निष्फल, फूल को कांटा, लाभ को हानि, लोक को प्रलोक, वर को वधु, वरदान को अभिशाप, व्यभिचारी को सदाचारी, विस्मरण को स्मरण, विद्वान को मूर्ख, शयन को जागरण, शत्रुता को मित्रता, शुभ को अशुभ, श्लाघा को निंदा। अगला टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों या वाक्यांश के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है, जिसे आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। वाक्य रूपांतरण में भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग एक शब्द यहाँ दिए गए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं। जय श्री राम। सत्य बोलने वाला सत्यवादी, जो सहनशील हो वह सही सुनो, बिना सोचे विचार किए वह विश्वास, अंधविश्वास, धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ, जो तृप्त न हो अतृप्त, दो भाषा जानने या बोलने वाला दुभाषी, जिसको अनुभव हो अनुभवी, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य, जो कानून के अनुसार न हो अवैध, जो बिना वेतन काम करे अवैतनिक, जो कहा न जा सके अकथनीय, जिसको गिना न जा सके अगण्य, जो इस लोक का न हो अलौकिक, जो बच्चों को पढ़ाए अध्यापक, जो अत्याचार करता हो अत्याचारी, जिसकी सीमा न हो असीम, जिसका कोई सहायक न हो असहाय, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, जो छोड़ा न जा सके अनिवार्य, जो संभव न हो असंभव, जहाँ पहुँचा न जा सके अगम, जिसका नाम न हो अनाम, जो अहिंसा में विश्वास रखे अहिंसावादी, जो अहिंसा में विश्वास रखे वो अहिंसावादी, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, जो परिचित न हो अपरिचित, मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान, आशा करने वाला आशावादी, आलोचना करने वाला आलोचक, जो अपनी ओर आकर्षित करे आकृष्ट करे आकर्षक, जो अपनी जीवनी लिखे आत्मकथाकार, आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी, नई खोज करना आविष्कार, जो नए जमाने का हो आधुनिक, दूसरे देश से मंगाना आयात, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, दूसरे का आभार मानने वाला आभारी कृतज्ञ, छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज। आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों का धनुष इंद्रधनुष, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु, जिसका हृदय विशाल हो उदार,
जो ऊपर कहा गया उपयुक्त। जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी। जहाँ दवाई मिलती है यहाँ इलाज होता है औषधालय। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति। जो अपने काम में हथियार जो अपने काम में हथियार जो अपने काम में होशियार हो। कार्यकुशल जो कार्य कर कष्ट सहन कर किया जाए कष्ट साध्य। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी। ऊंचे कुल में जन्म लेना कुलीन। तेज बुद्धि वाला कुशागर बुद्धि। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध कुख्यात। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी। जहाँ कल पुर्जे बना जाते हैं कारखाना। जो अंदर से खाली हो खोखला। जिसके हाथ में चक्कर हो चक्कर पानी। जो किसी को न सुहाता हो खटकना। सामान खरीदने वाला ग्राहक या खरीदार। गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ। जो गणना योग्य हो गणय या गणनीय। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जो गुप्त बातों का पता लगाए गुप्तचर। छिपाने योग्य बात गोपनीय। गायों को पालने वाला गोपाल। गायों को चराने वाला गोवाला। गाँव में रहने वाला ग्रामीण। नगर में रहने वाला नागरिक। बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक। जो चित्र बनाता हो चित्रकार। चक्कर के आकार में सेना की रचना करने वाला चक्रव्यूह। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्रोपयोगी। छात्रों को दिए जाने वाला अनुदान या राशि छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जीव जलचर। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो जितेंद्रिय। जन्म से अंधा जन्मांध। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी। जिसे देखकर डर लगे डरावना। तप करने वाला तपस्वी। दूर की देखने या सोचने वाला दूरदर्शी। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जिस पुत्र को गोद लिया गया हो दत्तक। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम। जो समझने में कठिन हो दुर्बोध। जिसका आचार विचार अच्छा न हो दुराचारी। कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। जिसे करना कठिन हो दुष्कर। धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक। मांस न खाने वाला निरामिष। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। जो अभी पैदा हुआ हो नवजात। जिसके पास धन न हो निर्धन। नष्ट होने वाला नश्वर। रात में विचरण करने वाला निशाचर। जिसमें ममता न हो निर्मम। जो भयभीत न हो निर्भीक। जिसका कोई आधार न हो निराधार। निरीक्षण करने वाला निरीक्षक। जिसका कोई आकार न हो निराकार। नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक। जिसमें संदेह न हो निस्संदेह। बहुत मेहनत करने वाला मेहनती या परिश्रमी। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने हो परोक्ष। परदेश में रहने वाला प्रवासी। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता पाश्चात्य। दूसरे लोग संबंधित पारलौकिक। पत्तों की बनाई कुटिया पर्णकुटी। 15 दिन का समय पक्ष। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। जिस जानवर को पाला जाता है पालतू। पुराने जमाने का प्राचीन। प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय। पुस्तकों के लिए घर पुस्तकालय। किसी उक्ति का दोहराना पुनरुक्ति। दूसरों पर आश्रित रहने वाला परावलंबी। हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि। जो बहुत कीमती हो बहुमूल्य। बहुत बोलने वाला वाचाल। नेत्रहीनों को पढ़ाई की लिपि ब्रेल लिपि। जो पहले का हो भूतपूर्व। मांस खाने वाला मांसाहारी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। जहाँ रेत मरुभूमि। महीने में एक बार होने वाला मासिक। मरम को छूने वाला मार्मिक। लकड़ी काटने वाला लकड़हारा। जो लोगों का प्रिय हो लोकप्रिय। वर्णों की माला या सूची वर्णमाला। वर्ष में होने वाला वार्षिक। जिसका विवाह हो गया हो विवाहित। विष्णु का उपासक वैष्णव। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। हंसी मजाक करने वाला विदूषक।
जो कानून द्वारा मान्य हो वैधानिक। शक्ति का उपासक शाक्त, शिव का उपासक शैव। जो सगा भाई हो सहोदर। एक ही जाति के लोग सजातीय। जो याद रखने योग्य हो स्मरणीय। अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतक। एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी। सेवा करने वाला सेवक। जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जो हर स्थान पर हो सर्वव्यापक। जो सहन करने में समर्थ हो सहनशील। जो स्वयं सेवा करता हो स्वयं सेवा। अपने राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय। हिंसा करने वाला हिंसक। अपने दस्तखत हस्ताक्षर। हंसने हंसाने वाला हंसोड़। समानार्थक या एकार्थक। एकार्थक शब्द या श्रुत सम। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। इन समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। हिंदी में कुछ समानार्थक शब्द अग्रलिखित है। अधर्म धर्म के विरुद्ध कार्य। अन्याय न्याय के विरुद्ध कार्य। अमूल्य जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो। बहुमूल्य अधिक मूल्य वाला। अवस्था आयु का एक भाग। आयु संपूर्ण उम्र। अस्त्र फेंककर चलाया जाने वाला हथियार जैसे कि बाण तोप आदि। शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार जैसे लाठी तलवार चाकू आदि। आपत्ति अचानक आया हुआ संकट क्लेश दोष। विपत्ति प्राकृतिक आपदा कष्ट मुसीबत। आदि मानसिक कष्ट व्याधि शारीरिक रोग आविष्कार नई खोज। अनुसंधान किसी रहस्य की खोज तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन। अन्वेषण छानबीन या जांच पड़ताल। दुख शारीरिक या मानसिक वेदना। कष्ट शारीरिक पीड़ा। पुरस्कार योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है। भेंट आदर सहित सम्मानीय व्यक्ति को दी जाती है। उपहार छोटों को दिया जाता है। सेवा वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना। शुश्रूषा रोगियों की सेवा करना। राजा किसी देश का शासक। सम्राट राजाओं का राजा। आज्ञा बड़ों द्वारा छोटों का किसी कार्य के लिए कहना। आदेश सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है। आचरण व्यक्ति का चरित्र व्यवहार दूसरों के साथ किए गया क्रियाकलाप। पूजनीय जो पूजा करने योग्य हो। माननीय जो मान सम्मान देने के योग्य है। श्रद्धा गुणवान के प्रति आदर भाव। भक्ति भगवान के प्रति आदर भाव। मृत्यु सामान्य व्यक्ति का देहांत। निधन महान व्यक्ति का देहांत। निंदा केवल दोषों का बखान करना। आलोचक गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना। भाषण मौखिक व्याख्यान करना। अभिभाषण लिखित भाषण को पढ़ना। योग्यता कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य। क्षमता कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य। युद्ध दो सेनाओं का संघर्ष। लड़ाई दो व्यक्तियों या समूह का संघर्ष। सात संख्या सात संग। आदि आरंभ जबकि आदि व्यसन या आदत। हंस हंसना। हंस एक पक्षी। प्रसाद कृपा। प्रसादा महल। तरंग लहर। तुरंग घोड़ा। दिया देना। दिया दीपक। पवन हवा। पावन पवित्र। ग्रह नक्षत्र। गृह घर। प्रमाण सबूत। प्रणाम नमस्कार। कपाट दरवाजा। कपट धोखा। नीर पानी। नीड़ घोंसला। चरम अंतिम। चर्म चमड़ा। अन्न अनाज। अन्य दूसरा। लक्ष्य उद्देश्य। लक्ष्य लाख।
मूल आधार या जड़, मूल्य कीमत, कृपण कंजूस, कृपाण तलवार, शौक दुख और शौक चाव, उदार ऋण, उद्धार मुक्ति, कुल किनारा, कुल किनारा, कुल वंश, अनल आग, अनिल हवा, प्रकार तरह, प्राकार चार दीवारी, निर्माण बनाना, निर्वाण मुक्ति, बदन मुख, जब वदन मुख जबकि बदन शरीर, दिन वार, दीन गरीब, ज्वर बुखार, ज्वार तूफान। जय सिया राम।